अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा सवाल जो हर एक से किया जा रहा है वो यही है कि क्या मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात ही मसाइल का हल है। क्योंकि पंजाब असम्बली की तहलील के बाद केपी के असम्बली को भी तहलील तो किया जाएगा, लेकिन इस सूरत हाल में अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली है उस पर बात करेंगे। क्योंकि उस तरफ नवाज शरीफ साहब की बात की जाए या मरियम नवाज साहिबा की बात की जाए वो तो बैरून मुल्क में, और उधर हमजा शहबाज शरीफ की जो सियासत में अदम दिलचस्पी है वो कुछ नए मसाइल पैदा कर रही है, उस पर बात करेंगे। और उधर अगर पंजाब में इस वक्त जो बहरान जारी है उसको खत्म करने के लिए कुछ आईनी और कुछ कानूनी रास्ते तो इख्तियार किए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये कारगर साबित हो पाएंगे या नहीं, इस पे बात करेंगे। अलबत्ता अगर सीएम पंजाब की बात की जाए और अपोजिशन लीडर की बात की जाए, उन्होंने निगरान सेटअप पर इत्तफाक अगर ना किया तो इलेक्शन कमीशन को बुरी हुकूमत क़याम के बाद 90 रोज में इंतखाबात करवाने पड़ेंगे। एक के बाद एक जन्म लेता सियासी बहरान पीडीएम को सियासत के दलदल से निकलने नहीं दे रहा है और इमरान खान को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिशें दम तोड़ती जा रही हैं। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हमेशा की तरह स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अनवर रजा साहब, और आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं सहाफ़ी बिशारत रजा साहब, और हमें टेलीफोन लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी, बहरहाल डिसॉल्व तो कर दी गई है और ये हो भी जाएगी, तहलील हो जाएगी और इससे मशरूत है केपीके की असम्बली वो भी डिसॉल्व हो जाएगी, तमाम चीजें इमरान खान साहब के फेवर में जा रही हैं। लेकिन अब इस वक्त एट दिस पॉइंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट प्लान क्या है? सूबाई इंतखाबात की तरफ मूव किया जाएगा या ये वेट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि आम इंतखाबात पूरे मुल्क में हो? पहली बात तो आपने कहा ना तहरीक इंसाफ की फेवर में जा रही है। हम लोग जो चाहते हैं कि सारी चीजें फेवर में जाएं और जो कुछ भी हम स्टेप्स ले रहे हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए है। और पाकिस्तान इस वक्त जिन हालात में खड़ा है इसकी स्टेबिलिटी सिर्फ इसी सूरत में है कि सियासी इस्तेहकाम आए, और अगर सियासी इस्तेहकाम आएगा तो आगे मामला बेहतरी की तरफ बढ़ेगा। ऐसा ही है। तो अब सूरत आपने जो कही देखे वो आइन और कानून उसके ऊपर बहुत वादे है। जब आप असम्बलियां डिसॉल्व करते हैं, अगर वो टाइम से पहले डिसॉल्व होती हैं तो विद इन 90 डेज आप इलेक्शन करवाएंगे, मैक्स 90 डेज से ऊपर नहीं जा सकते। अगर टेन्योर कंप्लीट करती हैं तो फिर वो 60 डेज हैं। तो अब जाहिर है हमारी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए इनको इलेक्शन फिल फॉर पूरे मुल्क में करवाने चाहिए। आप देखें ना, कोई कहीं पे कोई हुकूमत अगर आपको नजर आ रही हो, क्राइसिस ही क्राइसिस बढ़ते जा रहे हैं। पूरी दुनिया का हमने विजिट कर लिया और लोगों को कह रहे हैं कि जी हमें बचाएं, हम डूब रहे हैं, मुल्क हमारा सिंक कर रहे हैं। तो भाई अगर आप हम सब लोग कंसेंसस के साथ अगर हुकूमत बचाना चाहते हैं या पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम एक छत के नीचे बैठें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाएं। उसको जो भी हुकूमत, बेशक पीडीएम वाले जीत जाए, आप बिस्मिल्लाह हुकूमत बनाएं, लेकिन उसको पूरी आवाम की हमायत हासिल होगी। एक तरफ अब आवाम एक तरफ खड़ी है और पीडीएम और जो इस वक्त रूलिंग जमात है एक तरफ खड़ी है। आप देख लें पंजाब में क्या हुआ, आप देखिए मरकज में इलेक्शन करवाते हैं, 8 सीटों पे तो 8 पे 8 जीत जाता है, इमरान खान खुद लड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि अभी पाकिस्तान को जरूरत है स्टेबिलिटी की, और उसके लिए तहरीक इंसाफ हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इनको पहले हम लोगों ने जलते जुलूस किए, अवाम ने अपना रिएक्शन दिया। अभी आप देख लें कि जो नुमाइंदे थे उनको कितना इनकी गुफ्तगू सुन लें, इनकी बातें सुन लें कि जी कोई लंदन में बैठा है, कोई बाहर बैठा है, इनके 15 लोग साथ नहीं होंगे, ये बन ही नहीं सकते। लेकिन ठीक है। बहरहाल सर, अभी आपने एक पॉइंट रेज किया कि मिल बैठना होगा, इंतखाबात करवाने होंगे, चाहे पीडीएम जीतती है तो वो जीते सो बिस्मिल्लाह और हुकूमत बनाए, लेकिन उससे पहले एक और चीज पर इत्तफाक करना होगा, वो है निगरान सेटअप। लेकिन अगर सीएम और अपोजिशन लीडर नहीं हो पाते, इत्तफाक नहीं कर पाते सेटअप के ऊपर, तो फिर वो तो आगे की बात है, उस पर इत्तफाक करना या नहीं, लेकिन उससे पहले निगरान सेटअप के हवाले से किस तरह से इत्तफाक होगा? ये क्या कह रहे हैं?
क्वेश्चन दोबारा रिपीट कीजिएगा। सर मेरा सवाल आपसे ये, आपने बात की कि आगे आम इंतखाबात आने हैं, उस पर जो भी पार्टी जीतती है, चाहे पीडीएम जीते, हुकूमत बनाए, मिल बैठकर बात करते हैं, आम इंतखाबात की तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले हमने निगरान सेटअप के लिए भी मिल बैठना है। तो उस पर अगर सीएम और ऑपोजिशन लीडर नहीं इत्तेफाक कर पाते तो मिल बैठेंगे कैसे? इमरान खान साहब तो मिल बैठने के लिए रेडी नहीं है। कि आइन और कानून बिल्कुल वाजे है, उसमें हर चीज आइन के अंदर लिखी हुई है। और हम भी चाहते हैं कि बाय दी बुक जाया जाए। अब अगर जब असेंबली डिसॉल्व हो गई, अब पंजाब में क्या होगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस ये दोनों बैठेंगे। अगर इनका कंसेंसस हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो ये इलेक्शन कमीशन को रेफर होगा और इलेक्शन कमीशन नामजद कर देगा। और इसी तरह मरकज के अंदर भी जब होगा, उसमें अब हम तो हाउस में हैं, इन्होंने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन भी इनके पास है, लीडर ऑफ द हाउस है, वो बैठ के बना लेंगे। तो ये तो पूरा इनके अंदर एक वाज़ेह चीज लिखी हुई है कि किस तरह आपके इंटरिम सेटअप आएगा, कौन लोग होंगे, वो एक पूरा फार्मूला दिया हुआ है इनके अंदर। बसरा साहब ये फरमाइएगा कि एक इल्ज़ाम इमरान खान साहब की तरफ से लगाया जाता रहा कि इस्टेब्लिशमेंट अब भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है, तो परवेज़ इलाही साहब ने अदम एतमाद का वोट भी लिया और असम्बली भी डिज़ोल्व कर दी, तो फिर ये तासुर तो गलत साबित हो गया ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब भी सियासी इंजीनियरिंग कर रही है या किसी जमात के साथ खड़ी हुई है। अच्छा देखिए अदनान भाई, आपने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया है। देखिए होता ये है कि अब अगर आपको आजकल सिस्टम हर किसी के हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट, आप इस्टेब्लिशमेंट फौज को भी ना समझें कि हम डायरेक्टली अगर लेना होता तो आपको याद है खान साहब ने नाम भी लिए हैं, हमारे लोगों में नाम लिए हैं, और जो 2-3 बातें खान साहब ने कही वो उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने स्टेटमेंट दी कि हाँ लोगों को उनके फोन आए। अब क्योंकि मैं आई विटनेस नहीं हूँ किन के आए, कौन थे, क्या कहा गया, लेकिन उनने बाकायदा उसके ऊपर प्रेस टॉक की थी। हमारा पार्टी का जो नुक्ता नजर था वो पेश किया था और वो आपने ऑन एयर भी किया था तमाम चैनल्स ने। उसमें यही कहा गया था कि हमें अप्रोच किया जा रहा है और हमें लालच दिए जा रहे हैं, किसी को धमकाया जा रहा है। और जाहिर है जब कॉल आ रही होती है कैसे नंबर से जो अननोन होता है, तो अब मैं ये मेरी अपनी परसेप्शन है उसकी बात अपार्ट, तो वो उससे अब फिर करते हैं कि ये कौन कॉल कर रहा है, कौन कह रहा है। तो अभी तो अच्छी बात हो गई, हमारे लोगों ने इवन आप याद कर लीजिए कि तकरीरों के दौरान कहा हम पे बहुत प्रेशर था, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े हुए, खान साहब के साथ खड़े हुए। तो आप समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब ने असम्बली तहलील करके मुस्लिम लीग नून, चौधरी शुजात हुसैन और जो नादीदा कुव्वतें हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है? नहीं देखिए, चौधरी साहब अपनी बात के पाबंद हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये अमानत है खान साहब की। जिस दिन हालांकि उनका नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, वो चाहते थे कि असेंबली आगे जाए, वो बल्कि बहुत सारे एमपी उसके वजह, लेकिन लीडर के फाइनल डिसीजन था कि हम असेंबली डिसॉल्व करेंगे। तो खान देखिए, अब मैं समझता ये बहुत मुश्किल फैसला था। वो हमारे इत्तेहादी थे, कोई और बड़ी पोजीशन भी ऐसी थी, उनके बगैर सूबे में हुकूमत भी नहीं बन सकती थी। उन्होंने इसके बावजूद कि उनका नुक्ता नजर अपना था, अपनी सोच अपनी थी, और इवन जो आप एस्टेब्लिशमेंट के मुताबिक बात कर रहे हैं वहां पे भी हमारा नुक्ता नजर मुख्तलिफ था, तो उनका, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने किया वही जो उनको वो उन्होंने कहा था कि मैं करूंगा वो जो खान साहब कहेंगे, क्योंकि ये इनकी अमानत है। तो फिर इसका मतलब यह है कि मुस्तकबिल में जो आप लोगों की सीट एडजस्टमेंट है और जो वादे हैं उसी पर ये असेंबली तहलील की गई है या कोई और भी शराइत रखी गई हैं? शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, उनसे राब्ता मुनक़ता हो चुका है। मैं राजा साहब आपकी तरफ आऊँगी। जो भी सवाल किया है अनवर रज़ा साहब ने, ये सवाल बड़ा वैलिड है। सियासी इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है इमरान खान की जानिब से। जब भी कोई सिचुएशन आती है उससे पहले हमेशा पहले ये बयानबाजी या ये इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है या हमारे खिलाफ चीज़ें जो हैं वो गढ़ी जा रही हैं, खरीदा जा रहा है हमारे बंदों को। लेकिन अल्टीमेटली हर सिचुएशन इमरान खान साहब के फेवर में जा रही है। ऑल्दो ये कहा भी जा रहा है कि शायद इमरान खान साहब पे कैटेगोरिकली वर्ड्स है कि उनको बंद रास्ते की तरफ धकेला जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इमरान खान वांट्स वो तो हो रहा है। बहुत शुक्रिया मरिया। जो आपने बात की कि इमरान खान की तरफ से इल्ज़ामात के लगाए जा रहे हैं कि सियासी इंजीनियरिंग के हवाले से, और फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि मैं समझता हूँ कि इसमें इमरान खान ने जो पाकिस्तान की जो तारीख़ अगर उठाकर देखें ना, तो 75 साल तारीख़ में यही चीज़ें होती रही हैं। इससे पहले जितनी भी हुई, नून लीग ने उसके खिलाफ होती रही, पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी इंजीनियरिंग होती रही,
पीटीआई ने जब गवर्नमेंट बनाई उस वक्त भी होती रही, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं समझता हूँ कि अब की बार इमरान खान ने बड़ी स्मार्ट किस्म की मूव खेली है। इमरान खान वो जो कहते थे ना कि नून लीग वाले, ये राणा सनाउल्लाह साहब लाहौर जाकर बैठ के, अता तारड़ साहब लाहौर जाकर बैठ के उन्होंने कहा, जरदारी साहब कि हमारे साथ जो है वो इसके पीटीआई और काफ लीग के 7 लोग हैं या 8 लोग या 10 लोग हमारे साथ हैं। असल में मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान ने इनको, ये पहली बार हुआ है कि इमरान खान ने इनको इनके अंदाज में जवाब दिया है। इमरान खान के ये अपने बंदे, मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान के अपने बंदे थे जो पीडीएम से राब्ते में थे और उन्हें कह रहे थे कि जी हम आपको वोट देंगे, हम उस तरफ खड़े नहीं होंगे। लेकिन उन्होंने जब वो वक्त आया वोट ऑफ तहरीक एतमाद जब उस वोटिंग हुई तो उस वक्त वो सारे लोग जाकर खड़े हो गए परवेज़ इलाही के साथ। और जो इमरान खान ने जो इल्ज़ामात लगाए थे, मैं समझता हूँ कि उन्होंने इल्ज़ामात जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख है उसको मद्देनजर रखते हुए ये बात कही थी। और ये मुमकिन भी है कि वही सियासत इसके अगेंस्ट इमरान खान साहब बात करते हैं कि ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि, और ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को इससे सबक हासिल करना चाहिए कि वो बजाय किसी और की तरफ देखने के वो अवाम की तरफ देखें, अवाम से रुजू करें। लेकिन बिशारत सवाल तो यहाँ पर ये पैदा होता है ना, एक तरफ तो इमरान खान साहब कहते हैं कि सियासी इंजीनियरिंग की जा रही है, जिस तरह आपने कहा कि शायद मुल्क की माजी की हिस्ट्री को देखकर, लेकिन दूसरी तरफ वो फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं, उन्हीं को कहते हैं कि आप इंतखाबात भी साफ। अनवर राजा साहब, मैं यही बात कर रहा हूँ कि ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे जो पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जितनी भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सियासतदान जो है वो उस तरफ देखते हैं कि वो आकर जो है वो मसाइल हल करें। इनको उस तरफ नहीं देखना चाहिए। तमाम सियासतदानों को एक मेज़ पर बैठना चाहिए और इस बात पर मुत्फिक होना चाहिए, मुत्हिद होना चाहिए कि जो भी हो जाए ना, हम उस तरफ नहीं देखेंगे, हम अपने मसाइल खुद हल करेंगे। और ये उस वक्त तक, अनवर साहब मेरी बात मारिया, मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये मुल्क उस वक्त तक मसाइल से बाहर नहीं निकलेगा जब तक ये सियासी जमातें इस बात पर मुत्फिक मुत्हिद नहीं हो जाती कि जो भी मर्जी हो जाए जी, हमने उस तरफ नहीं देखना है, हमने अपने मसाइल खुद हल करने हैं। स्टेक होल्डर्स हैं, उसकी तरफ देखा तो जाता ही है। मेरा यहाँ पे सवाल अनवर रज़ा साहब से यही था। अनवर रज़ा साहब, आप नहीं समझते कि कोई भी सिचुएशन आने से पहले इमरान खान जब स्मार्टली एक पत्ता खेल जाते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या इदारे उनके साथ नहीं है, और जब वो चीज़ उनके फेवर में चली जाती है तो अल्टीमेटली इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मेरे साथ अवाम की पावर है इसलिए हुआ। स्टेक होल्डर्स एकदम से बीच में से गायब कैसे हो जाते हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खान साहब कबल अज़ वक्त बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते हैं कि शायद वो उनकी अपनी वक्ती तौर पर तो उन्हें फेवर कर रही होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखें ना तो वो उनको ट्रस्ट डेफिसिट जैसे इदारों के दरमियान होता है, ये उन्हें लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा अगर उन्हें इस मुल्क में सियासत करनी है। डेफिनेटली वो एक बड़ी जमात हैं और लोग बड़े फॉलोअर भी हैं उनके, लेकिन देखिए इसके साथ साथ हमें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको भी मद्देनजर रखना होगा। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार कभी भी नहीं कर सकते इस मुल्क में, क्योंकि सियासतदान खुद चाहते हैं कि हमने अगर किसी को इक़्तिदार से निकलवाना है तो हमें एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लेना पड़ेगा, और जब हमने इक़्तिदार में आना तो फिर हम भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होंगे तो हमें हुकूमत मिलेगी। देखिए, इस रविश को तमाम सियासी जमातों को तर्क करने की जरूरत है। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं या किसी और को नहीं, ये तमाम पोलिटिकल पार्टीज जब इस नुक्ते पर मुत्तफिक होंगी तो मैं समझता हूँ कि फिर जो उनका सियासी इर्तिका है उसमें एस्टेब्लिशमेंट की जो रुकावट है वो खत्म होती दिखाई देगी। ठीक है अनवर साहब, शौकत बहर साहब हमारे द्वारा मौजूद है, आप उनसे सवाल कर रहे थे, जब उनके लाइन कट गए तो कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? जी जी बिल्कुल। शौकत साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप मुझे बताइए कि क्या आप समझते हैं कि पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व करने के बाद आपके जो टारगेट था वो आप अचीव कर सकेंगे या फिर कोई मुश्किल पीटीआई के लिए पेश आ सकती है? शौकत साहब, आपको आवाज आ रही है? शौकत बस आ रही है। जी सर, आपसे सवाल किया जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा था कि फरमाइएगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपीके और पंजाब असेंबली डिसॉल्व करने के बाद जो अपना मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती थी वो कर पाएगी या फिर किसी मुश्किल में मुश्किल उनके लिए पेश आएगी? पाकिस्तान कोई इंग्लिस्तान में तो सिर्फ रवायात पे मुल्क चल रहे हैं ना। जी जी। कोई उनका लिखा हुआ आइन नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो एक लिखा हुआ आइन मौजूद है। मैंने आपको पहले कहा कि ये इशू तहरीक इंसाफ का नहीं, पाकिस्तान का इशू है, जिसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा सिस्टम बन जाए जिससे पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाए। तो हम तो मतलूबा नताइज तो यही हैं
कि जब आप आइन और कानून के जरिए जाते हैं, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं, जो पार्लियामानी निज़ाम है, उसके ताबे जब असेंबली डिजॉल्व हो जाएंगी तो विद इन 90 डेज इलेक्शन होने हैं। तो मतलूबा नताइज तो यही है। अगर कोई इसके ऊपर रुकावट डालेगा तो मैं समझता हूँ अदालतें मौजूद हैं, अदालतें, हम अदालतों को परसू करेंगे, लेकिन ये हो नहीं सकता। आप आइन को मेरा बसरा साहब फिर आपसे यही सवाल है कि फिर तो मुल्क, अगर आप मुल्क की सियासत कर रहे हैं और मुल्क के इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, तो माशी इस्तेहकाम के लिए फिर तो आप लोगों को मुज़ाकरात करने चाहिए थे ना। फिर तो इस तरह अदम इस्तेहकाम से माशी सूरत भी बिगड़ रही है और कौमी सलामती को भी खतरात लाक हैं। अदनान भाई, मैं आपको अर्ज करूँ, हमने कब मुज़ाकरात से इनकार किया? हमने जब भी इन्होंने, बल्कि हम अप्रोच करते रहे, हमने इवन जब पिंडी गए, पिंडी भी हमने टाइम दिया इनको। हम उस वक्त भी असम्बली तोड़ सकते थे। लोग पूछते थे आप असम्बली क्यों नहीं तोड़ रहे, हालांकि हमने यही टाइम गेन कर रहे थे। और इवन बल्कि हमारे तो लोगों ने, फवाद चौधरी साहब ने, जो पार्टी का नुक्ता नजर पेश करते हैं, उन्होंने बाकायदा मीडिया पे आकर कहा कि आए हमारे साथ डायलॉग करें, हम आपसे बैठने को तैयार हैं। और उसमें एक बात कंडीशन है कि आप इलेक्शन की डेट का ऐलान कर दें, या उसमें जो हम आपके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उसमें इलेक्शन की बात रख लें, तो हम आपके साथ बैठ जाते हैं। अभी भी मैं कह रहा हूँ, अब क्या है, अब सूरत ये हो गई है कि अगर हम यहाँ से रिजाइन कर रहे हैं, हो गई असेंबली, टूट गई, केपी की असेंबली टूट गई, और देन आप मरकज से हम 130 लोग हैं वो अब दोबारा जाएंगे नेशनल असेंबली के अंदर। फिर आप ये देखेंगे 50 के करीब लोग हमारे केपी के सिंध के अंदर है, वो रिजाइन कर जाएंगे। तो जब आपका 70% लोग रिजाइन कर जाएंगे तो उसके बाद आप क्या, कैसे हो सकता है कि आप इलेक्शन में ना आ जाएं? वाहिद हल फिर इलेक्शन है। सही पॉइंट टेकन। बहरहाल मुज़ाकरात की तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाती है, लेकिन कुछ कंडीशनल मुज़ाकरात हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, आपने हमें प्रोग्राम में टाइम दिया। आज ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद इस पे ये भी बात करेंगे जो इस वक्त तमाम सिचुएशन चल रही है उसमें नून लीग का काफ़ी अहम रोल है, लेकिन नून लीग उस तरह से रोल प्ले कर नहीं पा रही है। नून लीग की हिकमत अमली क्या है, क्योंकि इस वक्त नून लीग की क़यादत जो है आधी तो बाहर है और आधी सियासत में दिलचस्पी नहीं ले रही है। तो ये सिचुएशन कहां पर मूव हो रही है, बहरान कहां पर जाएगा, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो पंजाब में बहरान जारी है उसको ओवरकम करने के लिए कुछ आईनी और कानूनी रास्ते तो इख्तियार किए जा रहे हैं। अब वो कारगर साबित होंगे या नहीं, लेकिन इस ओवरऑल सिचुएशन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिससे काफ़ी अहम रोल था, लेकिन उस तरह से एक्टिवली परफॉर्म करती भी नहीं दिखाई दे रही। हर सिचुएशन में इमरान खान साहब की फेवर में ज़्यादा दिखाई दे रही है। इस सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए हमने दावत दी है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब को। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है, मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून की आधी, अगर मैं क़यादत की बात करूं, वो बैरून मुल्क है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बात की जाए, मरियम नवाज की बात की जाए, हमजा शहबाज शरीफ साहब की बात की जाए, पंजाब असम्बली में जो कुछ हो रहा था, हमजा शहबाज की उस तमाम सिचुएशन से अदम दिलचस्पी, मुस्लिम लीग नून इस वक्त क्या चाह रही है, कुछ समझ नहीं आ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी बुनियादी दिलचस्पी इस वक्त जो है, जो वफाकी हुकूमत है, उसकी है कि पाकिस्तान की मईशत अपनी पटरी पे चढ़ जाए। पाकिस्तान में लोगों को सस्ता जो है वो अजनास और खुर्दनोश की चीज़ें मिलें। पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल कल्चर हो, पाकिस्तान जो है वो एक इस्तेहकाम के तरफ जाए। ये बुनियादी हमारा जो टारगेट है वो ये है। हमें पंजाब असेंबली से ज़्यादा, मैं अक्सर सोच रहा होता था कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी तरह से कमजोरी का मुजाहरा करेंगे, ये किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, ये पंजाब के जो लोग हैं उनका नुकसान है, पंजाब के जो जमहूरी कल्चर है उसका नुकसान है, और हमारी पार्टी समेत तमाम पार्टी को जमहूरी रवैये को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने जमहूरी टारगेट को अचीव कर सके। शॉर्ट टर्म पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ तक कहने लगी हैं कि पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है, हमारी आधी जो क़यादत है बाहर है, आधी क़यादत बाहर नहीं है, एक थोड़ी सी क़यादत बाहर है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान की जो माशी और माशरती मामलात है उसके लिए बाहर गए हुए हैं। वो एक शेड्यूल दौरा था। हाँ, पंजाब असेंबली के हवाले से ज़्यादा बेहतर जवाब दे सकते हैं अटा तारड़ साहब। मैं मुल्क में नहीं था, मैं उम्रे के लिए गया हुआ था। जो मैंने सोशल मीडिया में देखा वो उसमें एक्टिव नज़र आ रहे थे। और उसके बाद अगर कोई इस पे जवाबदेही और जवाब दे सकेंगे तो वो गवर्नर पंजाब साहब हैं, क्योंकि
ये मुकदमा अभी दो जगह पे है। एक तो असेंबली के अंदर है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दरमियान फंसा हुआ है। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मुकदमा जेर समाअत है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही साहब को वक्त दिया था, उनको मौके फराहम किए थे कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और एक खास उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप इस मुद्दत तक असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते। वो उन्होंने क्या, मैं आपको जरा अपडेट कर दूं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उन्होंने ले लिया है और उसके बाद उन्होंने असेंबली तहलील की है। अब सवाल ये पैदा होता है, आप समझते हैं कि गवर्नर अगर नहीं भी तोड़ेंगे असेंबली तो 48 घंटों में असेंबली खुद ब खुद डिसॉल्व होगी। आप समझते हैं कोई अदालती कोई रास्ता इख्तियार किया जा सकता है असेंबली को बचाने के लिए? ऐसा कोई नून लीग या पीडीएम सोच रही है? मैं ये समझता हूं कि अभी चूंकि अदालत में मुकदमा जेर समाअत है और जिसमें अदालत ने एक बड़ा क्लियर डायरेक्शन दिया हुआ है कि आप हमें आके बताएंगे आफ्टर टेकिंग योर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड यू विल नॉट डिसॉल्व द असेंबली। सो उन्होंने अदालत की जो हुक्म है उसको सही तरीके से समझा या नहीं समझा, या दानिश्ता तौर पे उन्होंने इनको पहले वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद अगली सुबह जाना चाहिए था और अदालत को जाके कहना चाहिए था कि मैंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है, आपकी जो वो ऑर्डर थे उसको अब आप विड्रॉ करें, उसको गैर मौसर करें, इनफेक्चुअस हो गया है, अब मैं जा रहा हूं जा करके मैं वोट ऑफ जो असेंबली उसे हम डिसॉल्व करने के पाबंद है। चूंकि एक मुकदमा जेर समाअत है और इनको जो लिवरेज दिया गया था 10 रोज का या चंद रोजों का, वो अदालत ने दी थी, तो अदालत ने उसको पाबंदी भी लगाई थी कि आप इस दौरान में असेंबली को नहीं तोड़ सकेंगे, और वो तोड़ भी नहीं सकते थे। उस वक्त तक उनको डिसीट कर दिया था गवर्नर ने 137 के तहत। तो अब जब वो वोट ले लेते हैं कॉन्फिडेंस का, फिर उन्हें जाके अदालत को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो अदालत गए थे, मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी जमातें अदालत में नहीं गई थी, परवेज इलाही साहब अदालत में गए थे। तो परवेज इलाही साहब का ये फर्ज बनता है कि वो अदालत में जाकर के अदालत को मुतला करें, और जब वो अदालत के ऑर्डर गैर मौसर हो जाए तो फिर वो अपना। वैसे निहाल साहब, ये एक अजीब मंतक है, जब पीटीए वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम मुल्क की माशी सूरत को बेहतर करने के लिए, इस्तेहकाम के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जब आपसे बात करते हैं आप भी कहते हैं, तो मुझे बताएं कि इस्तेहकाम आखिर आएगा कैसे फिर? अगर आप दोनों मुल्क में इस्तेहकाम लाना चाहते हैं और हालात जूं के तू हैं और सफ़र आवाम कर रहे हैं, कसम पुरसी की ज़िंदगी आवाम बसर कर रहे हैं, स्पेशली आप कराची में हैं, आप सिंध की सूरत आपके सामने है, KPK में तालिबानाइजेशन बढ़ती चली जा रही है, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ पर अगर कोई अदम इस्तेहकाम हो तो आप समझिए कि पूरे मुल्क में अदम इस्तेहकाम होता है। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करके अवाम को रिलीफ कौन देगा? अवाम को रिलीफ सियासी जमात ही देगी, और एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि जो गैर जमहूरी फोर्सेज हैं वो इसमें मुदाखलत करना बंद कर चुके हैं, या करना चाहिए, बंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप बेहतर जानते होंगे। मगर बुनियादी चीज़ है कि हर सियासतदान को ये सोचना है, अगर इमरान खान साहब ये क्लेम करते हैं कि वो बहुत मकबूल हैं और उनकी बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, तो वो उन्हें इंतज़ार करना चाहिए। आइन और कानून के तहत जो भी तारीख तयन होगी, जो इलेक्शन कमीशन डेट देगा, उसके तहत वो इलेक्शन लड़े। उनको इतनी जल्दी भी क्या है कि पाकिस्तान को हर सूबे में डिस्टेबलाइज करें। ऑलरेडी आपने अभी कहा कि तालिबानाइजेशन की तरफ जा रहा है केपी में आटे का फुकदान है, आटे का बहरान है, वो किया गया है या हो गया है ये खुदा जानता है बेहतर। मगर खान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो केपी को पुरअमन करें, वहाँ 10 साल से उनकी हुकूमत है। इसी तरह एक स्टेबल अगर गवर्नमेंट थी पंजाब में तो उसको डिस्टेब्लिश करने की कोशिश जो है वो खान साहब की तरफ से हुई। लेकिन अभी तो आप पंजाब और KPK की बात करते हैं, अभी तो शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि हम कौमी असम्बली से भी सारे इकट्ठे जाएंगे, रिजाइन करेंगे, सिंध असम्बली से भी रिजाइन करेंगे, और मुमकिन है कश्मीर और GB की तरफ भी वो देखें। तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन रह जाएगा आम इंतखाबात के अलावा? नहीं जी, हम इंतखाबात अगर लाहौर हाई कोर्ट कहती है कि ठीक है जो परवेज इलाही साहब का इक़दाम था वो मौसर है और आइन और कानून के ज़िम्मे में है, तो फिर तो इलेक्शन होगा पंजाब में। मगर जब तक सिंध का और मरकजी हुकूमत के असेंबलीज डिसॉल्व नहीं होते तो वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। अब जहाँ तक शौकत बसरा साहब है, खुद वकील है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि आइन के अंदर प्रोविजन है कि आप जब इस्तीफा देते हैं तो आपको पेश होना पड़ता है स्पीकर के सामने, और स्पीकर अगर आपसे सवाल करते हैं कि आप किसी ड्यूरेस, किसी जोर जबरदस्ती, धौंस धमकी में तो नहीं दे रहे, और अगर वो मुतमईन समझते हैं कि हाँ जी ये जो इसका जो इस्तीफा है वो ठीक है, तो फिर वो मौसर हो जाएगा। अदरवाइज वो इज्तिमाई जो इस्तीफा है वो मौसर नहीं हो सकता। बहरहाल मुल्क को अगर चलाना है तो आइन और कानून के तहत चलाना है, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान का वाइब्रेंट मीडिया जो है वो हमें आईना दिखा रहा है। लेकिन निहाल हाशमी साहब, यहाँ पे एक सवाल इम्पोर्टेंट ये भी है
कि नून लीग पहले कहा करती थी कि हम इंतखाबात के लिए रेडी हैं, इमरान खान साहब असम्बली तहलील करके दिखाएं, लेकिन जब इस प्रोसेस की तरफ इमरान खान साहब बढ़े तो ये कहा गया इस गैर जमहूरी अमल को रोका जाएगा, पीडीएम इसको रोकेगी, लेकिन नहीं रोक पाई है। ये कहा गया कि इमरान खान साहब बंद गली में, लेकिन सिचुएशन इमरान खान साहब के फेवर में गई और इमरान खान साहब असम्बली डिसॉल्व करने में कामयाब हो चुके हैं। अब भी नून लीग या पीडीएम में कहती है कि हम इंतखाबात नहीं होने देंगे, कभी कहती है रेडी है इंतखाबात के लिए, जब भी करवा लें, कभी कहा जाता है कि हम अभी नहीं आम इंतखाबात होने देंगे, वक्त पर ही होंगे। देखिए, इसमें एक चीज है, अगर आप इंतखाबात भी कराते हैं तो वो ये नहीं है कोई डेट अब तक फिक्स नहीं हुआ। आप इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको क्या पैगाम देंगे कि पाकिस्तान में अगले 6 महीने बिल्कुल हालात साजगार नहीं है, क्योंकि एक दिन में तो इलेक्शन नहीं होगा, खान साहब की मर्जी से तो नहीं होगा, उसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है, उसके लिए निगरान हुकूमत बनती है। कितने दिनों में निगरान हुकूमत बनती है, उसमें हफ्ता लगता है, महीना लगता है, 4 महीना लग जाता है, क्योंकि अगर ये मुत्तफिक नहीं हो पाते, और मुझे लगता है कि ये मुत्तफिक नहीं हो पाएंगे, फिर इलेक्शन कमीशन को इंटरवेंशन करना है और वो नॉमिनेट करेगा किसी को चीफ मिनिस्टर, और वो चीफ मिनिस्टर फिर अपनी कैबिनेट बनाएंगे, फिर वो कहेंगे कि जी इस तारीख को आप इलेक्शन करवा दें। तो ये जो 4 महीना मुल्क में जो हालात पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन है, उसका जिम्मेदार कौन है? खान साहब है और कोई नहीं है। खान साहब एक बिगड़े शहजादे की तरह पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जान और माल और उनकी खुराक से और उनकी सेहत से और उनके इवन सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी कौम आज मुंतशिर है, वो एक नफ्सियाती हालात में है कि कौन सी हुकूमत आएगी, कब आएगी, कैसी आएगी। लोग बहुत इसमें परेशान हैं और खान साहब ये क्रिएट कर रहे हैं प्रॉब्लम। खान साहब को याद रखना चाहिए कि अगर आप किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें तो लोग भी आपके लिए क्रिएट करेंगे, और थोड़ा सब्र कर लें। 12th मैन है अभी, वो खिलाड़ी नहीं है, अभी वो फील्ड में नहीं है। या तो वो जाएं जाकर के असेंबली से अपने इस्तीफा वापस लें और कौमी असेंबली में अपना किरदार अदा करें, वरना वो अभी टीम से बाहर हैं। उनके जो कैप्टन है वो परवेज चौधरी परवेज साहब है, वो नहीं है, तो उनको नहीं चाहिए कि वो बाहर रह करके पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तान के माशरत में, पाकिस्तान सहाफत में देखे ना, वो कभी उनको मौका मिलता है तो वो कहते हैं सहाफी ठीक नहीं है। उनको तो शायद बदकिस्मती से कोई चीज भी ठीक नहीं मिला। हाशमी साहब, बात ये है कि आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल खेल से बाहर हैं। वो सुबह एक ट्वीट करते हैं, पूरा दिन रात को पूरी आपकी सियासत तमाम वो इसी के गिर्द घूमती है, खान के गिर्द घूमती है। दूसरी आपने ये बात की इस्तीफों के हवाले से कि स्पीकर के सामने जाकर इस्तीफे देने पड़ते हैं, तो फिर ये जो 9 इस्तीफे मंजूर किए थे कौमी असम्बली के स्पीकर राजा अशरफ साहब ने, वो किस तरह मंजूर किए थे? ये कैसे है जनाब के वो उनकी फेवर में गए तो उन्हें मंजूर कर लिए, आपके फेवर में नहीं जाते तो उनके सामने जाएं? ये किस तरह है सर? ये जमहूरियत में ये किस तरह की जमहूरियत चल रही है यहाँ पे? आपकी बात को मैं सेकंड करता हूँ, मगर कई ऐसे मौके आए कि कराची से अकरम साहब थे, वो गए हाई कोर्ट इस्लामाबाद और उन्होंने कहा कि मेरा जो इस्तीफा है ये जोर जबरदस्ती लिया गया है। एक साहब और गए, उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफा नहीं दिया है। तो उसके बाद फिर ये इक़दाम किया गया। फिर स्पीकर ने कहा कि नहीं, अब हर किसी को आना होगा, क्योंकि लोग अदालतों में जा रहे हैं, अदालतों में जाके कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे को गैर मौसर समझा जाए। तो उसके बाद ये सिचुएशन डेवलप हुई है। जी, दूसरा मेरा सवाल जो था कि वो आप कह रहे हैं कि वो खेल से बाहर है, वो तो खिलाड़ी है, वो तो पूरी आपकी पीडीएम को उसने आगे लगाया हुआ है। पिछले 9 अप्रैल से लेकर इस वक्त तक जो भी काम करता है, आपकी पूरी सियासत पाकिस्तान की उसके गिर्द घूमती है, तो आप कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी खेल से ही बाहर है? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जो पार्लिमानी सियासत है उसमें आपको पार्लियामेंट में रहकर ही आप अपनी मौसर किरदार अदा कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, आप रेजोल्यूशन पेश कर सकते हैं, आप करारदाद पेश कर सकते हैं, आप करारदाद मंजूर करवा सकते हैं, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, आप आईनी तरामीम कर सकते हैं, आप बिल पेश कर सकते हैं। मगर अगर आप बाहर खड़े होकर के चौक और चौबारे में बात करेंगे तो वो रियासत के लिए तो हलचल पैदा कर सकती है, मगर हुकूमत चलाने के लिए वो चीजें नहीं होती। हुकूमत चलाने के लिए यू हैव टू कम एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, आइदर इन ट्रेजरी बेंच और इन द ऑपोजिशन। लेकिन हाशमी साहब, इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन बन चुकी है, समझ नहीं आ रही कि पीडीएम के पास आगे हिकमत अमली क्या है। वो कहते हैं कि असेंबली डिसॉल्व नहीं करने दी जाएगी, लेकिन हो जाती है, स्ट्रैटेजी समझ नहीं आती। अब आम इंतखाबात कहा जाता है कि नहीं होंगे, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी भी पीडीएम की क्या है, वो कुछ दिखाई नहीं दे रही। पाकिस्तान में मैं आपको खुल के बात करता हूँ कि कई वक्तों में लतीफा सच और सच लतीफा बन जाता है। उसकी वजह यह है
कि जो सियासत और उसकी तर्जुमानी दो लोगों का काम था, या तो पॉलिटिकल पार्टीज या मीडिया, पूरी दुनिया में यही काम है। मगर हमारे यहाँ बदकिस्मती से बहुत सारी स्टेक होल्डर अज खुद बन गए हैं जो पाकिस्तान के सियासत को रिशेप कर रहे होते हैं, और फिर बैरूनी कुव्वतें भी आकर के पाकिस्तान की सियासत को रिशेप कर रहा होता है। सबसे ज्यादा ऑपोजिशन से ज्यादा अगर गवर्नमेंट को कोई आईना दिखाता है कि उस पर तनकीद करता है और जो मौसर होता है और जो आवाम में मकबूल भी होता है, वो मीडिया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से मीडिया को भी आप अपने मर्जी से ट्विस्ट कर रहे हैं। कौमी उमूर पे इस पे कम बात हो रहा है, शख्सियात के गिर्द ज्यादा बात हो रहा है और सियासी हलचल की तरफ ज्यादा बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ आपने आज बहुत मौसर ये काम किया है कि आपने आवाम की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने लोगों के अंदर बेचैनी की बात की, और ये मैं खुद महसूस करता हूँ। मैं कॉमन मैन हूँ, मैं आम लोगों में जाता हूँ, लोग आके पूछते हैं, कहते हैं दुआएं करें पाकिस्तान के लिए, ये कब कहाँ क्या से। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी तो लेता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ बाकी लोग भी अपनी जात से बालातर होकर के पाकिस्तान के बारे में सोचे, माशरे के बारे में। हाशमी साहब, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि आप समझते हैं कि अब भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत ने सियासी इर्तिका को रोका हुआ है, या सियासतदानों की आपस की जो चपखलिश है और जो अदम इस्तेकाम है उसने जमहूरी निज़ाम को तबाह किया हुआ है? देखिए जी, दोनों चीजें। अभी तक हमें वो रिजल्ट आना नजर नहीं आ रहा है जिससे हमें पता चले कि बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं जो दर पर्दा, हमारे यहाँ तो लोग हलफ उठा के भी हलफ। निहाल हाशमी, आपको आवाज आ रही है? निहाल हाशमी साहब का इंटरनेट आई थिंक, लेकिन मरियम यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, देखिए ना, एक्शन से पता चलेगा कि हाँ एस्टैब्लिशमेंट या दूसरे लोग इस पे। निहाल हाशमी साहब का आई थिंक इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं अनवर साहब आप कुछ पॉइंट ऐड करते हैं, इसको ब्रेक पे जाते कर रहा था। देखिए, हाशमी साहब ने फरमाया कि सियासतदानों ने अवामी मसाइल हल करने हैं, तो फिर सियासतदान अगर मुल्क से बाहर बैठे रहेंगे तो वो अवामी मसाइल कैसे हल कर पाएंगे? अल्टीमेटली ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है ना कि वो मुल्क के अंदर बैठकर सियासत कर रहे हैं, मुल्क से बाहर जाना उनके लिए भी बड़ा आसान था। अब तो वक्त है ना कि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान तशरीफ लाए और यहाँ पर बैठकर लोगों के मसाइल हल करें। ये कौन सा माशरा है कि जहाँ पर आटे के थैले के लिए आप अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं? क्या ये सवाल इन हुक्मरानों से नहीं पूछा जाएगा? डेफिनेटली पूछा जाएगा। इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरे दहाने पर है। ब्रेक का वक्त है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मौजूद थे। ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर डिस्कशन करेंगे कि इस तमाम प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम की तो सब बात करें, लेकिन अब इससे निकलना कैसे है, खासकर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको कैसे बेहतर करना है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जो ओवरऑल पंजाब की बात करें, ओवरऑल पाकिस्तान की बात करें, तो जहां पर सियासी बहरान है वहीं पर मौशी बहरान भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। लोगों को आटा भी इस वक्त जो है वो नहीं मिल रहा। सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की अबतर से अबतर होती जा रही है। ऐसी खबरें भी सुनने को मिल रही थी कि शायद मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, खुदा ना खास्ता। तो इस तमाम सिचुएशन का सल्यूशन क्या है, ये सियासी बहरान कैसे ख़त्म करना है? मुशर्रफ साहब कहिएगा, प्रॉब्लम तो सब डिस्कस करते हैं, लेकिन अब इस तमाम सिचुएशन से निकलने का सल्यूशन क्या है? क्या हल सिर्फ आम इंतखाबाती रह चुके हैं? मारिया, बहुत शुक्रिया। पहला तो सवाल ये है कि इनको ये आए थे या इनको लाया गया था इस बेस पर कि मुल्क जो है ना वो माशी तौर पर तबाह और बर्बाद हो गया। इमरान खान ने बिल्कुल इसको तबाह कर दिया, लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रही है। ये आए 9 माह में इन्होंने क्या किया? हमारे हरदल अजीज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जलसा किया खैबर पख्तूनख्वा में। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े बेच कर जो है वो आवाम को आटा दूंगा। उनके अपने कपड़े तो नहीं बिके, लेकिन आवाम के कपड़े बिक गए, उनके आवाम के कपड़े उतर गए। इन्होंने आवाम को दिया कुछ नहीं। ये आए सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के हवाले से। और आप ये जानती है कि मुल्क का जो माशी इस्तेकाम है वो सियासी इस्तेकाम के साथ जुड़ा होता है। अगर आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम ना हो तो कभी भी माशी इस्तेकाम नहीं होता। पूरी दुनिया में इस वक्त एक वेव चल रही है, महंगाई के हवाले से वो लहर चल रही है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है। ये उस वक्त जब ये इसमें ठहराव पैदा होगा तो आपका जो माशी इस्तेकाम वो आएगा, लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। उसका एक ही हल है, जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम होना तो उसका हल ये होता है कि इंतखाबात की तरफ जाया जाता है।
कुछ अब जितने भी जमहूरी मुल्क हैं उनकी हिस्ट्री उठाकर देखें, जैसे ही वहाँ सियासी अदम इस्तेकाम होता है, माशी अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है, फिर वो बैठकर उनकी जो क़यादत होती है, जो लीडरशिप होती है, वो मिल बैठकर मुल्क को इंतखाबात की तरफ लेके जाते हैं और इंतखाबात करवाए जाते हैं। उसके बाद जो हुकूमत आती है वो हुकूमत जो है वो दूसरे ममालिक को पता चलता है कि ये हुकूमत जो है ये देर पा रहेगी, ज़्यादा देर कायम रहेगी, फिर अदारे जो मालियाती अदारे वो ट्रस्ट करते हैं, वो आपको फंडिंग करते हैं, तब जाकर आपके मुल्क के अंदर माशी इस्तेकाम आता है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब व गरीब किस्म की ये आए थे, महंगाई ख़त्म करने के हवाले से आए थे कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे। महंगाई ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन उल्टी आवाम की चीखें जो है क्या तजुर्बाकारों की जो टीम थी वो नाकाम हो चुकी है? मारिया, मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो उसी को आप कंक्लूड कीजिए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल कम है। तो लास्ट 1 मिनट था, अगर 30 सेकंड रह गए। ठीक है, वी हैव 1 मिनट। मेरा ख्याल ये है कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब कम से कम माशी सूरत को बेहतर करने के लिए एक पेज पर आना होगा और हमें फिल वक्त इल्ज़ामात की सियासत को ख़त्म करके इस नुक्ते पर आना है कि हमने आवाम को रिलीफ फराहम करना है, और तभी मुमकिन है कि जब आप एक पेज पर आएंगे और पॉजिटिवली जो आप सियासत करेंगे। ठीक है, ओवरऑल इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसमें तमाम पार्टीज का एक पेज पर होना बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया बिचारा तार साहब, आपने प्रोग्राम को जो है वो दिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। एट द एंड ऑफ द कमेंट यही करूंगी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अगर चाहती हैं कि वो वाकई पाकिस्तान के हक के लिए लड़ रही हैं, पाकिस्तान की अवाम की आवाज़ बनना चाहती हैं, पाकिस्तान के जो अवाम है उनको मसाइल से निकालना चाहती हैं, तो उसके लिए इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इन तमाम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हटकर एक पेज पर बैठना होगा और बात करनी होगी। वक्त खत्म हो चुका है। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।